हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है भाई एक नई वीडियो में और आपके अपने चैनल आरबी कोचिंग सेंटर पर। तो मैं आपको बता दूं, आज हम जो चैप्टर करवा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी सीजन की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कोई चैप्टर सीधे क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें ऑप्शन का सहारा लेने के लिए कई ऐसे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है जिसमें हमारा दिमाग उन वैल्यूज की तरफ जाता है कि मतलब कि कोई वैल्यू दे दी भाई किसी चीज की इतनी बड़ी संख्या है तो उसमें छोटे ही रूप में इसकी संख्या क्या होती है। तो लोगरिथम क्या होता है, एक बड़े पैमाने को एक छोटे ही अंक में बताने का काम करता है। आज हम अपना चैप्टर करेंगे लोगरिथम, बेसिक से करेंगे और छोटी छोटी बारीकियां इसमें। ये कई बार क्या होता है सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन कई टाइप्स ऐसी होती है क्वेश्चन की जो कि यदि आपको लोगरिथम आता है तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से तोड़ सकते हो। ठीक है। लोगरिथम क्या होता है? लोगरिथम एक इनवर्सनल रिलेशनशिप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथम फॉर्म की। मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का, जैसे जैसे 2 की 5, सॉरी, जैसे 2 की 5 है, ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब कि 2 की 5 एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है। 2 की 5 मतलब कि 2 की 5 का मतलब क्या है? 2 की 5 होता है हमारा 32। इस दो 32 को लिखने का लोगरिथम में जब हम लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? मतलब कि एक बड़े संख्या को एक छोटे संख्या में रूप देने का। लोगरिथम को हम सबसे पहले एक छोटा सा लोगरिथम, मतलब कि लोग का एक चिन्ह होता है लोग, बेस कोई भी हो, हम पर्टिकुलर 10 या 2 मानते हैं लगभग। तो जैसे 2 की फॉर्म है, मतलब कि 32 किस चीज में टूट रहा है? 2 की 5 में। तो बेस हम इसके 2 की ले लेंगे और 2 की 5 इस तरीके से हम लिख देंगे। क्या आ जाएगा? 2 की 5 आपको पता 32 होता है। हमेशा log में जो वैल्यू होती है, मतलब कि जो पावर वाली वैल्यू होती है, वो आगे शिफ्ट होती है। कहाँ पर शिफ्ट होती है? आगे शिफ्ट होती है। कहाँ पर शिफ्ट होती है? आगे शिफ्ट होती है। मगर कई बातें ऐसी हैं कि अभी आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास में इसको आगे करते जाओगे, मतलब कि एक पैटर्न समझ में आएगा कि क्या चीज ये बना रहा है। ठीक है। log 32, सॉरी, आप log 32 को करना चाहोगे ना, इसको लिख कह सकते हैं, मतलब कि ये 2 की 5 है। 2 की 5 log 32 क्या है? मतलब कि 32 को कैसे लिख सकते हैं, किस नंबर में लिख सकते हैं? 32 आपको पता है कि 32 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर 5 होता है। ठीक है। ये क्या होता है? हमारा जो भी पावर होता है वो लोग के आगे शिफ्ट हो जाता है। कहां पर शिफ्ट हो जाता है? आगे, यहाँ पर 5 log 2 ठीक है, बेस 2 लेंगे 5। मतलब कि जो 2 की 5 32 था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 32 थी, वो क्या है? लोगरिथम में 5 है। 32 की वैल्यू कितनी है? 5 है। 32 की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है। छोटी चीज है, जैसे लोग बेस, और ये होता है आर्गुमेंट अपना। ठीक है। यदि एक्स दी हो, इस चीज को समझो, एक कंडीशन होती है। छोटी कंडीशन है, आपका जो बेस है 20, क्या बेस 0 के बराबर होगा? नहीं, बेस कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बेस कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बेस कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, सॉरी, 1 के बराबर। बेस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। और बेस मस्ट बी पॉजिटिव, और बेस नेगेटिव नहीं होगा। बेस होगा, क्या होगा? पॉजिटिव। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये छोटी छोटी कंडीशन होती है। क्या होती है? छोटी छोटी कंडीशन होती है। और बेस जो है आपका 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, बट 1 के बराबर नहीं होगा। 1 के बराबर
नहीं होगा। इस बेस की बात करें, किस बेस की बात करें हैं, इस बेस की बात कर रहे हैं, इस बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो, आपका ये जो बोला था आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट भी क्या होता है आपका, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। समझ में आई बात। क्या होता है बेस, लोगरिथम को लिखने की ये एक छोटा मतलब कंसेप्ट है। बेस में तीन चीज होती है, ना तो एक के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा, एक के बराबर कभी नहीं होगा। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, और बेस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बेस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने आपको बताया लोग बेस दो की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी। मैंने आपको 32 को यहाँ पर तोड़ा था 2 की पावर 5 में। लोग बेस की पावर बेस दो 8 की वैल्यू पूछी है, इसको लिखेंगे लोग बेस दो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। मैंने बताया था जो भी पावर होती है वो आगे शिफ्ट हो जाती है, कहां पर शिफ्ट हो जाती है, आगे। इसको लिख सकते हैं 3 लोग बेस दो और बेस दो 2, ठीक है। हमेशा याद रखो, छोटी चीज है, एक कंसेप्ट है लोगरिथम में, जब बेस और ये आपका आर्ग्यूमेंट यदि सेम होता है, बेस और आर्ग्यूमेंट यदि सेम होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। आपके सीजीएल जैसे एग्जाम में या सीटी जैसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता है लगभग, ये मान के चलो, छोटा कंसेप्ट है इतना। लोग बेस और आर्ग्यूमेंट यदि सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे लोग दो दो की वैल्यू कितनी होगी, 1। बेस सेम है और आर्ग्यूमेंट सेम है तो 1। लोग 10 कितनी वैल्यू होगी, 1। सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट कितनी वैल्यू होगी, 1। समझ रहे हो, आ रहा समझ में। तो इसमें कितनी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 1 और ये 3, तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 आपका राइट आंसर। लोग बेस दो की 8 की वैल्यू कितनी होगी, 3। समझ में आया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया लोग बेस की वैल्यू कितनी होगी, लोग कोई भी बेस है, लोग एक की वैल्यू हमेशा 0 होती है, लोग एक की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, लोग एक की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। लोग बेस बी आर्ग्यूमेंट बी की वैल्यू मैंने क्या बताई, 1 होगी, क्या वैल्यू होगी, 1। बेस और आर्ग्यूमेंट यदि सेम है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी। लोग लोग बेस बी, बेस को बोलना मत करो, मतलब कि समझा करो कि भाई क्या है। लोग बी एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था जो भी पावर वाली वैल्यू होती है वो क्या सिर्फ आती है आगे। इसको लिख सकते हैं एक्स लोग बी, ये सेम है, इसकी वैल्यू 1 और ये एक्स है आपका, तो कितना आ गया, एक्स आपका राइट आंसर होगा, कितना होगा, एक्स आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, समझ रहे हो। लोग बेस है, कोई भी वैल्यू, लोग की एक की वैल्यू कितनी होगी, 0। लोग एक की वैल्यू कितनी होगी, 0। लोग बेस सेम आर्ग्यूमेंट सेम तो वैल्यू कितनी होगी, 1। बेस सेम आर्ग्यूमेंट सेम तो वैल्यू कितनी होगी, 1। लोग बेस कोई भी हो, लोग बी एक्स, एक्स आगे शिफ्ट होगा, कोई भी पावर होती है वो क्या होती है, आगे शिफ्ट हो जाती है। एक्स लोग बेस छोड़ो बी, सेम बेस पे सेम आर्ग्यूमेंट एक वैल्यू, तो एक्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट में हम एक रामबाण करेंगे,
जिसमें प्रॉपर तरीके से हम लोग 1 से लेकर लोग 10 तक की वैल्यू गिनेंगे। उसमें आपको ये याद करनी पड़ेगी लास्ट में, बहुत आसान है, ठीक है। अब करते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम में क्या करते हैं, जैसे लॉग कोई भी बेस है, यदि एम एन मल्टीप्लाई में है, लॉग कोई भी बेस एम एन मल्टीप्लाई में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लॉग बेस बी रहेगा एम प्लस, मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, लॉग बेस बी एन। आपको बेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप बेस को हटा भी सकते हैं कहीं भी एग्जाम में। इसको क्या लिखने हैं, लॉग एम एन को क्या लिखेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन। लेकिन ये एक क्या है, मैथमेटिकल प्रक्रिया है, हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है इसको। इसको बोझ मत मानो कि भाई ये बेस है इसको लिख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, इसको देखो ही मत, ठीक है। इसको सोचो ही मत क्या है ये चीज। इसको देखो, log mn की वैल्यू क्या होती है, log m प्लस log n, log m प्लस log n। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, log, सेम सेम लग रहा है आपको, बेस को मत देखो, आप बेस को मत देखो, log b m n, log m प्लस log n, log 2, 8 और 4 क्या लिख सकते हैं, log 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इसको पहले लिखेंगे log 8 प्लस log 4, ठीक है, समझ में आया। log 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 प्लस में log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। समझ में आ रहा है। आगे क्या है, मैंने बताया था आपको, पावर, पावर जो भी होगी वो आगे शिफ्ट होगी, कहां शिफ्ट होगी, आगे। 3 log बेस 2 प्लस पावर आगे शिफ्ट होगी, ठीक है, ये 2 आएगा, 2 प्लस पावर आगे शिफ्ट होगी, ये पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी, log 2। मैंने बताया था सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू कितनी होगी, 1। सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू कितनी होगी, 1। 2 की मल्टीप्लाई 1 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 प्लस 2, आपका राइट आंसर कितना होगा, 5। इस चीज की एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लोगरिथम फॉर्म क्या होगी, 5। क्या होगी, 5, क्या होगी, 5, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहा था मैं, log कोई भी बेस एम एन, log एम एन की वैल्यू होगी log m प्लस log n, ये मल्टीप्लाई में होगी, आगे बताऊंगा क्या नहीं होते फॉर्मूले। log एम एन की वैल्यू होगी log m प्लस log n। 8 गुणा में 4 दी है तो log 8 प्लस log 4, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। मैंने बताया आपको पावर आगे जाती है log के, log 3 आगे आगे, log 2 सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट 1, 2 आगे आगे सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट बेस, 3 2 प्लस 5, ठीक है। यही मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यही मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया log एम एन, log m प्लस log n, लेकिन log m प्लस n, log m प्लस n कभी भी बराबर नहीं होगा log m प्लस log n, ये कभी बराबर नहीं होगा, क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। लोग मल्टीप्लाई में है तो ठीक है, log m प्लस log n होगा, लेकिन यदि प्लस में है ये तो ये कभी बराबर नहीं होगा। और log m माइनस n कभी भी बराबर नहीं होगा log m माइनस,
log n के। ध्यान रखो ये तीन फार्मूले हैं, तीन कंसेप्ट हैं, आराम से देखो। log mn की वैल्यू log m प्लस log n होगी, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो log m प्लस log n हो जाएगा। लेकिन ये यदि प्लस में है या माइनस में है तो कभी भी इनकी वैल्यू log m प्लस log n नहीं होगी, log m माइनस log n नहीं होगी। सिर्फ मल्टीप्लाई में है तो ही प्लस और माइनस होगा, मल्टीप्लाई में है तो ही प्लस और माइनस होगा। समझ रहे हो? आई समझ में बातें? समझ में आई? ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, log m बाई n, m बाई n। समझो क्या कह रहा है, log m बाई n। इसमें क्या होगा, log m माइनस log n। मल्टीप्लाई में था तो प्लस हो रहा था, डिवाइड में है तो माइनस हो रहा है। लेकिन वही मैंने बताया, log m प्लस n बराबर नहीं होगा log m प्लस log n, log m माइनस n बराबर नहीं होगा log माइनस log n। लेकिन log किसी बेस पे बटे में है, डिवाइड में है, क्यूसेंट वाला है, तो log m माइनस log n, log m माइनस log n होगा। क्या होगा, log m माइनस log n। अगला है log किसी भी पावर बेस पे यदि m की जो पावर है n है, मैंने आपको बताया log बेस m की पावर n। आप सभी को पहले ही मैं आपको एक कंसेप्ट बता चुका हूं कि कोई भी जब पावर होती है वो log के आगे शिफ्ट होती है, तो इसमें n log बेस b m होगा। क्या होगा, n log बेस m, n log बेस m। ठीक है। जो पावर होगी इसको लिखने का तरीका है, पावर आगे शिफ्ट होगी n log बेस b m, छोटा रूप देना है। ठीक है, क्या देना है, छोटा रूप देना है। समझ में आया? क्या देना है, छोटा रूप। नंबर 3 पे बात करेंगे, log बेस पावर m n रूट में हो, रूट में हो। कोई भी चीज यदि रूट में है, कोई भी चीज यदि रूट में है तो ये क्या होती है, 1/2। क्या होता है, 1/2। जब तक क्यूब रूट नहीं दिया है, यदि क्यूब रूट दिया है इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, क्यूब रूट वाली चीज है ये। समझ गया? क्या 1 बाई की फॉर्म में लिखा जाता है इसमें। तो इसमें क्या है, वही लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यह 1/n, इस चीज को लिखा हमने 1/n, तो बन गया क्या, log b m, log b m। समझ में आया? ठीक है, log b m। समझ में आया? log यदि डिवाइड में है तो log m माइनस log n, यदि पावर में है तो पावर आगे शिफ्ट हो जाएगी log b की m। वही log रूट में है तो ये 1/रूट की फॉर्म में हो जाएगी log b की m। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला कंसेप्ट है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, log, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, इसको लिख सकते हैं log कोई भी बेस a बाई c b, इसको क्या लिख सकते हैं, log a, क्योंकि इसकी कोई पावर होगी, इसकी कोई पावर होगी आगे जाएगी, शिफ्ट होगी log a और log b। ठीक है, लिख सकते हैं इसको log a बाई log b, log a बाई log b, log a बाई log b। ठीक है, समझ में आया? ये था आपका कंसेप्ट। समझ में आ रहा है?
आ रहा समझ में? एक्सपोनेंट फॉर्म के इक्वेशन को भी सोल्व करना सिखा देता हूँ आपको। जैसे log log 3 x बराबर है 4। आपको पता है कि जो भी वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है? इस चीज की वैल्यू होती है। कोई भी बेस है तो ऊपर वाली की फॉर्म इसकी वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू 4 दी है, x की वैल्यू 4, किसकी पावर 4 करें? मतलब कि जो बेस है उसकी, समझ में? तो 3 की पावर 4, तो x की पावर क्या होगी? 81 आपका राइट आंसर होगा। 81 आपका राइट आंसर होगा। 81 आपका राइट आंसर होगा। जैसे 2 की x बराबर है 16 दिया है, तो x की क्या पावर करेंगे? मतलब कि ये 2 की 4, तो x का राइट आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, अब बात करते हैं, सारे कंसेप्ट मैं एक जगह लिखता हूं, आप आराम से देखो। लोग एक, नहीं सॉरी, लोग एक की वैल्यू कितनी होती है? 0। लोग एक की वैल्यू कितनी होती है? 0। लोग एक की वैल्यू कितनी होती है? 0। लोग एक की वैल्यू हमेशा 0। लोग सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू 1। सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू 1। लोग बेस सेम एक ही एक्स फॉर्म में लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? मैंने बताया था एक्स आगे चला जाएगा, लोग ए की ए, ये सेम बेस एक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? एक्स ही आ जाएगी। लोग कोई भी बेस हो एम एन मल्टीप्लाई में है तो लोग एम प्लस लोग एन, लोग एम प्लस लोग एन, लोग एम प्लस लोग एन। आगे है लोग एम बाई एन दिया हो तो लोग एम माइनस लोग एन होगा। क्या होगा? लोग एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, आगे है लोग एम की वैल्यू एन दी हो तो ये पावर आगे चली जाएगी एन लोग एम, इस तरीके से लिख सकते हैं। दो अपवाद बताए थे मैंने एक्सेप्शनल, हमेशा याद रखो। लोग ए प्लस बी दिया हो, ये कभी भी इजिकल टू नहीं होगा लोग ए प्लस लोग बी के, कभी भी बराबर नहीं होगा। यही था लोग ए माइनस बी, कभी भी बराबर नहीं होगा लोग ए माइनस लोग बी। ये होगा बराबर, ये बटे वाला होगा, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला होगा, प्लस वाला, लेकिन ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? एक बार क्लियर तरीके से देखो। लोग एक की वैल्यू 0, लोग एक की वैल्यू 0, लोग बेस सेम, बेस सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, वैल्यू 1। लोग ए दिया हो, ए की पावर एक्स दिया हो, एक्स आगे चला जाएगा, सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू 1 एक्स। लोग में मल्टीप्लाई में होगा तो लोग एम प्लस लोग एन, लोग ए में बटे में है, भाग में है, तो लोग एम माइनस लोग एन। पावर वाला है तो एन आगे शिफ्ट हो जाएगा, एन लोग ए एम। दो अपवाद है, लोग ए प्लस बी कभी बराबर नहीं होगा लोग ए प्लस लोग बी, लोग ए माइनस बी कभी बराबर नहीं होगा लोग ए माइनस लोग बी। इस आधारित पे ही आपके पूरे कंसेप्ट बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने लास्ट फाइनल वैल्यूज वाले पोर्शन पे। ठीक है, कहां पर पढ़ते हैं? वैल्यूज वाले पोर्शन पे। कहां पे? वैल्यूज वाले पोर्शन पे।
हमेशा याद रखो, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। कैसे? इसका बेस 10, 10, लोग 10 की वैल्यू 1। लोग लोग 10 पे, लोग 10 पे, क्योंकि 10 ही होता है, लगभग डेसिमल पे ही होता है 1। लोग 100 की वैल्यू 2, 10 पे, ठीक है, 10 ही होता है लगभग, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। लोग 1000 की वैल्यू 3, समझ रहे हो? लोग 2000 की वैल्यू 2, लोग 2000 नहीं है, लोग 100 की वैल्यू 2, लोग 1000 की वैल्यू 3। ये इस तरीके से है। लोग 10, 1000 को लिख सकते हैं 10 की 3, 3 आगे आ जाएगा। लोग 10, 10, सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू 1, 3 मल्टीप्लाई 1, 3। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे लोग 2 बेस है, वैल्यू कितनी होगी? 3। कैसे 3? इसको लिख सकते हैं 2 की पै 3, लोग 2, 3 आगे चला जाएगा, 2, 2, सेम बेस सेम, ठीक है। और असल में ठीक है, लोग 3 बेस पे 81, 81 का लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो वैल्यू 4 होगी, ठीक है। लोग बेस 5, वैल्यू 5, कितनी वैल्यू होगी? 1। सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट, वैल्यू कितनी? 1। वैल्यू कितनी? 1। वैल्यू कितनी? 1। अब मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं आपको। यदि आप इन चीजों को ना भी निकालें इन वैल्यू को ना भी निकाले तो 1 से 10 तक मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। सेम बेस सेम आर्ग्यूमेंट वैल्यू, ठीक है। लोग 1 की वैल्यू 0.0000, मतलब कि लोग 1 की वैल्यू होगी 0। लोग 2 की वैल्यू कितनी होगी? ये बेस 10 ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। 0.3010, ठीक है। लोग 3 की वैल्यू होगी 0.4771। ज्यादा पूरी वैल्यू याद नहीं रखनी, आपको लिखनी शुरुआत में 0.301, 0.47, लगभग इतना ही, ठीक है। लोग 4 की वैल्यू होगी 0.602, 6021, ठीक है। लोग 5 की वैल्यू कितनी होगी? लोग 1 की वैल्यू 0, लोग 2 की वैल्यू 0.301, लोग 3 की वैल्यू 0.4771, लोग 4 की वैल्यू 0.6021, और लोग 5 की वैल्यू 0.6990, ठीक है। लोग 1 की वैल्यू 0, लोग 2 की वैल्यू 301, 0.301, लोग 3 की वैल्यू 0.477, लोग 4 की वैल्यू 0.602, लोग 5 की वैल्यू 0.699, लोग 6 की वैल्यू 0.772, 7782, पूरी लिखनी है। मेन चीज है आगे बढ़ याद रखो, मेरे भी पूरी याद नहीं है, मेरे को सिर्फ ये याद है लगभग, क्योंकि इनसे ही काम बन जाता है हमारा, ठीक है। इसमें 0.69 है तो इसको पूरा लेना पड़ेगा। लोग 7, 0.8451, 0.8451, ठीक है। लोग 8 की वैल्यू 0.903, 903, ठीक है, 9031, समझ गया। और 9 की वैल्यू, लोग 9 की वैल्यू 0.9542, 9542, 9542, और लोग 10 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1,
ये आपका लास्ट कंसेप्ट था। एक बार मैं प्रॉपर 2-3 बार रिवीजन करो आप। log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.477, log 4 की वैल्यू 0.601, log 5 की वैल्यू 0.699, log 6 की वैल्यू होती है 0.7782, log 7 की वैल्यू 0.8451, log 8 की वैल्यू 0.903, log 9 की वैल्यू 0.9542 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपका पूरा कंसेप्ट मतलब कि बेसिक टू एडवांस की मान के चलो आपका पूरे कंसेप्ट कॉन्सेप्चुअल जो है ये इस तरीके से थी। और लोगरिथम में मेरे हिसाब से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होगा क्योंकि आपको कंसेप्ट पता होंगे, कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो आपको वैल्यूज पता होंगी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।